नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इसी यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज बात करते हैं माघ मास की कहानी की। साथियों, बहुत ही सुंदर कथा है, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। एक बढ़ई, दूसरा दर्जी, तीसरा सुनार, चौथा ब्राह्मण। चारों ही अविवाहित थे, किसी का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन गांव में वो बहुत कुछ कमा नहीं पाते थे, उन्हें रोजगार नहीं मिलता था। एक बार उन चारों ने नगर से बाहर जाकर के, शहर में जाकर के कमाने का प्लान बनाया और चले गए। रास्ते में माघ का महीना था और एक नदी पड़ी, लोग वहाँ पर स्नान कर रहे थे, माघ स्नान, और कहानी भी कह रहे थे। तो उन चारों ने वहाँ पर उस कहानी को भी सुना और स्नान भी किया। तो आगे जा कर के वो चारों दिशाओं में फैल गए और उनको अपने अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिल गया। सुनार को सुनार की दुकान पे, दर्जी को कपड़े सिलने का, मतलब इस तरह से सबको काम चारों को मिल गए। ब्राह्मण देवता से भी लोग अपने घर में कथा कहानी कराने लगे, सत्संग कराने लगे, मतलब कि चारों को काम मिल गया। अब उन्होंने साल भर में खूब अच्छा पैसा कमा लिया। अब उन्होंने कहा कि अब हम अपने गांव चलते हैं। तो चारों आ गए, फिर उसी नदी पर आए। माघ का महीना था, फिर स्नान किया, सब कुछ किया। अब क्योंकि उनके पास सब तो धन था, सबके पास पोटली थी, पैसा था, तो सबने कहा कि अब अंधेरा हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने फिर सलाह की कि सब इसी पेड़ के नीचे आज की रात काट लेते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो, अगर हम चारों एक साथ सो गए तो कोई हमारे पैसे चुरा के ले जाएगा, तो बारी बारी एक एक पहर सब लोग पहरा देंगे। तो बोला ठीक है। सब सो गए। सबसे पहले बढ़ई ने पहरा दिया। तो बढ़ई थोड़ी देर जागता रहा, फिर उसे लगा कि यदि मैं ऐसे खाली बैठा रहा तो नींद आके मुझे घेर लेगी, तो क्या करूं। उसने पास से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, अपने औजार निकाले और एक बड़ी ही सुंदर सी पुतली बना दी। और एक पहर बीत गया तो उसने फिर दर्जी को जगाया कि भाई अब तुम पहरा दो, मैं सोता हूँ। तो दर्जी जो था वो उठ गया। अब दर्जी ने देखा इतनी सुंदर पुतली है, ये बिना कपड़ों के अच्छी नहीं लग रही। उसने निकाल करके कपड़े सिलकर उसको पहना दिए। फिर उसने सुनार को जगा दिया कि अब तुम उठ जाओ और मैं सो रहा हूँ। सुनार ने देखा कि भाई इतनी सुंदर कठपुतली है, वस्त्र भी पहने हुए, बिना आभूषण के ये सुंदर नहीं लग रही। उसने आभूषण बना के उसको पहना दिए। उसने फिर लास्ट में ब्राह्मण को जगाया कि अब मैं सोता हूँ, आप जग जाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा इतनी सुंदर पुतली, ये शायद कुछ कहना चाहती है, तो इसमें प्राण नहीं है। तो उसने अपना जल का लोटा लिया और मंत्र पढ़ के उस पर जल छिड़का, उसके अंदर प्राण आ गए। उसने ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया। तब तक चौथा पहर बीत गया, सब लोग उठ गए, चारों उठ गए। अब उसको देख करके उनमें आपस में उससे विवाह करने की इच्छा हो गई। अब चारों अपनी अपनी जगह कहने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने इसमें प्राण फूंके हैं, मैं इससे विवाह करूंगा। बड़े ने कहा कि तुम ये भूल गए कि इसको बनाया किसने है, इससे मैं विवाह करूंगा। दूसरे ने कहा कि इसको कपड़ा तन पे मैंने दिया, मैं करूंगा। दर्जी ने कहा। सुनार ने कहा कि इसको मैंने सजाया। अब उनका झगड़ा बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते गांव के पास के लोग इकट्ठे हो गए। सब ने कहा कि इसका फैसला चौपाल में होगा और पंचायत के बीच में होगा, सरपंच करेंगे। पंचायत बैठ गई। तो बड़े सोच विचार के बाद एक बुजुर्ग ने, जो सरपंच था, उसने कहा कि देखो, जिसने इसको तैयार किया वो तो इसका पिता हो गया। क्या एक पिता अपनी पुत्री से विवाह कर सकता है? उसने उसको पैदा किया है, जन्म दिया है, बनाया है। तो बताओ मैं ठीक बोल रहा हूँ? तो बड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ, बोला हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए विवाह। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण देवता को कहा कि जिसने इसने प्राण फूके वो परमेश्वर है, परमेश्वर पिता समान होता है, तो क्या परमेश्वर इससे विवाह करेंगे? ब्राह्मण देवता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। बचे दर्जी और सुनार। दोनों सोच रहे थे कि भाई अब किसको मिलेगी। तो बुजुर्ग ने कहा, सरपंच ने, कि जब विवाह होता है कन्या का तो मामा वस्त्र पहनाता है, वस्त्र लेकर आता है। तो जो दर्जी है वो मामा हो गए, तो मामा भांजी से विवाह नहीं कर सकता। तो दर्जी ने भी इस बात को स्वीकार किया। अंत में उन्होंने कहा कि दुल्हन के लिए जो स्वर्ण आभूषण लाता है
वो दूल्हा लाता है। तो इसलिए इसका विवाह सुनार के साथ होगा। तो सुनार के साथ उसका विवाह हो गया और मामा ने आशीर्वाद दिया, कन्यादान किया बढ़ई ने, और ब्राह्मण देवता ने मंत्र पढ़े। इस तरह से वो उससे विवाह करके बड़ी सुखी सुखी अपने गांव में आ गए और वो सब आपस में प्यार से रहने लगे। तो जिस प्रकार माघ माह की कथा सुनने से, स्नान करने से उन सभी को सुख, आराम और खुशहाल जीवन मिला, उसी तरह से हम सब पर भी परमात्मा की कृपा हो और हम और आप सब खुशहाल जीवन जिए। इसी सद्भावना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।